ये है भाई 3,500 साल पुराना कौम समूद का घर, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में है। ये आप देख रहे हो ना, उन्होंने पत्थरों से काट करके घर बनाए, यानी कि पहाड़ काट करके घर बनाए। ये कौम समूद का घर है जिनका जिक्र कुरान शरीफ में है, जिनकी हाइट 15 फुट हुआ करती थी, कम से कम 15-20 फुट के वो लंबे चौड़े हुआ करते थे। भाई आप देख रहे हो, ये है कौम समूद का घर। इन पहाड़ों को देखो, ऐसा लगता है जैसे उनकी जान निकाल ली गई है। आप देख रहे हो इन पहाड़ों को, ऐसा लगता है भाई जैसे इन पर अजाब आया हो और अजाब की वजह से इनमें से बिल्कुल इनकी जान निकाल ली। भाई ये किसी इंसान के हाथ का कमाल तो हो नहीं सकता, आज के बिना किसी मशीन के ऐसे बनाया इन्होंने। यार आगे आने के बाद ना अब बिल्कुल कच्चा रास्ता शुरू हो गया है, जैसे हम अजमेर के तारागढ़ पे जा रहे हो। किस तरीके से रहते थे भाई नबी तीन, मतलब किस तरीके से रहते थे ये लोग। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। वेलकम टू शैला व्लॉग्स। तो गाइस आज हम जा रहे हैं जॉर्डन की, मतलब एक तरीके से पहचान कह सकते हो। जब कभी आप गूगल करोगे या आप गूगल पे जा करके जॉर्डन लिखोगे तो आपको सबसे पहले पेट्रा के वो मुकाम दिखाई देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो पहाड़ में काट करके जो एक तरीके से महल जैसा कुछ बनाया गया, वो जो घर बने हुए हैं वो आपको दिखाई देंगे। सो आज हम वहीं सब जाने वाले हैं। वैसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि उसका जिक्र कुरान शरीफ में है या कौम समूद से उसको जोड़ा जाता है, जो कि बहुत पहले के लोग लंबे हुआ करते थे और वो पहाड़ों को काटकर घर बनाया करते थे। हालांकि इसका कुरान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सो देखते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन भी है इधर जॉर्डन में। तो आज लास्ट डे हमने पेट्रा रखा था। ये हमारे होटल से लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है और हम थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, 2-2.5 घंटे में कुछ। फिर आपको दिखाते हैं पेट्रा और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई हम निकल दिए हैं अम्मान से, और ये जो पेट्रा है ना, ये अलग एक सिटी है और अम्मान से लगभग 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है इसका, अगर आप गाड़ी ओके चलाते हो। बाकी तेज़ चलाओगे तो एवरेज मतलब 2-3 घंटे तो लगने हैं। यहाँ की जो पेट्रा की मतलब अंदर आने के बाद जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ की जो पहाड़ी है ना यार, वो मतलब पूरी पहाड़ियों से अलग है। रेते की नहीं है, मिट्टी की नहीं है, प्रॉपर एक ऐसी दिखने में खतरनाक लग रही है यार। तो इस वक्त हम पेट्रा सिटी में आ चुके हैं। आप देख सकते हो ये पूरी पेट्रा सिटी है जहाँ पर पहाड़ों पर घर बने हुए हैं। वैसे तो पूरे जॉर्डन में ही पहाड़ है और इन पहाड़ों पर ही घर है, कोई भी मैंने लेवल में नहीं देखा भाई घर। तो गाड़ी लगाते हम फाइनली पहुँच चुके हैं पार्किंग में। तो यार गर्मी की वजह से ना मेरे हाथ पैर पूरे रेड हो गए इस वक्त, और अम्मान में बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। खैर अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ से ये पेट्रा लिखा हुआ है, यहाँ से टिकट्स वगैरह लेने होते हैं। उसके बाद आप आगे चल कर के जाओगे लगभग 1 किलोमीटर, और ऐसी गर्मी में चलना मतलब इस वक्त बहुत खतरनाक है भाई। सो यहाँ से मिलता है टिकट, और एक टिकट जो है ना भाई यहाँ पर लगभग आपको 50 जेडी का मिलता है, यानी कि अपने इंडिया के 6,000 रुपये। खैर चलते हैं और देखते हैं आगे। तो यहाँ से मैंने ख़रीद लिया है भाई ये, और ये एक पता है कितने का पड़ा है ये एक पड़ा है भाई 250 रुपये का। यहाँ पर इसी को कहते हैं भाई किफ़ाया। ये अपना मैं भूल गया लाना, जो कि मैं डेली डाल के जा रहा था गले में, लेकिन जो मेन लोकेशन थी इस चीज़ के लिए, धूप के और फोटो वोटो के लिए, यहाँ लाना भूल गया भाई। ये गज़ब ही हो गया मुझसे। तो ये मुझे 250-300 रुपये की पड़ी है ये वाली चोट। तो यार दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर US डॉलर ये ले नहीं रहे यहाँ का, इनको मतलब जॉर्डन दिनार जो है ना, जॉर्डेनियन दिनार, वही इनको चाहिए। तो अभी हम कार्ड से पेमेंट करेंगे, और कार्ड ही काम में आता है भाई। आप इंटरनेशनल कहीं भी चले जाओ, कहीं की कोई करेंसी नहीं ले रहा, कहीं की कोई करेंसी नहीं ले रहा। सो यार टिकट हमने ले लिया है, जो कि हमको 50 GOD का पड़ा है। 50 GOD मतलब अपने इंडिया के लगभग 6,000 रुपये के आसपास रहेगा। खैर देखते हैं कि 6,000 रुपये यहाँ से वसूल होते हैं कि नहीं होते हैं। जगह कैसी है इसकी, देखा है बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें पर्सनली कैसी लगती है तो अभी देखते हैं चल के। तो यार आगे आने के बाद ना अब बिल्कुल कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। ये देखो बिल्कुल कच्चा रास्ता, जैसे हम अजमेर के तारागढ़ पे जा रहे हो, इस तरीके से बिल्कुल कच्चा रास्ता है पहाड़ों का। यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर है अंदर जहाँ हमको जाना है, और ये पूरा रास्ता ऐसा है। यहाँ के आप पहाड़ देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे इन पहाड़ों की ना जान निकाल ली है, जैसे इन पर अजाब आया हो। वो तो ये है कि भाई हवा थोड़ी ठंडी चल रही है ना, इसलिए गर्मी पता नहीं चल रही। अगर हवा ना चले
तो ये पैदल चलकर जाना या इस धूप में इतनी देर तक रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पर ऐसे और भी पहाड़ के अंदर थोड़ी सी गुफा टाइप की बनी हुई है, तो देखोगे आप उस पर भी आपको दिखाई देगा। और ये देखो यार क्या शानदार सा रास्ता है और ये पहाड़। जैसे जैसे हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं ना, हमको यहाँ पर 2-3 हज़ार साल पहले की चीजें दिख रही है। ये देखो यार, ये पीछे पहाड़ पे ना मतलब बिल्कुल ऐसे पिलर्स से बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन पहाड़ों को काट कर कुछ बनाया गया है। और ये आज के इंसानों का तो काम लग नहीं रहा मुझे। आप देख सकते हो इसकी डिज़ाइन देखो यार, ये देखो ये किस तरीके से एक काट के रखा गया है। ना ये किसी मशीन ने छुआ है और ना ही किसी इंसान ने छेनी हथौड़ी लेके बैठा हुआ है। भाई पता नहीं किस तरीके से इस पे काम किया गया है। आप देखो यहाँ पर पहाड़ों में आपको घर बने हुए दिखाई देंगे। जैसे कौम समूद का कुरान में जिक्र है कि वो लोग जिन पर अजाब आया था बहुत लंबे चौड़े हुआ करते थे और वो पहाड़ों में घर काट करके रखा करते थे। जैसे आपके सामने एक मिसाल है। आप देखो आज के वक्त में कोई भी ऐसा घर नहीं बना सकता पहाड़ों में रहकर, पहाड़ काट कर देखो ऐसे घर बने हुए हैं अंदर। ये पूरा एक टेम्पल की तरह है, इसको टेम्पल कहते हैं। आप सोचो आज से 2000-2500 साल पहले इस तरीके से घर बना हुआ है। कोई आज की मशीनें भी नहीं बना सकती इतने अच्छी तरीके से जैसे कौम समूद के लोग बनाया करते थे। उन पर बहुत बड़ा अजाब आया। ये देख रहे यार मेरे पीछे देखो, मतलब इस तरीके से बने हुए हैं घर। आप सोचो कि आज के लोगों में इतनी मतलब काबिलियत या इतनी ताकत है कि वो बिना किसी मशीन के या किसी भी चीज़ के ऐसी चीज़ें बना सके, पहाड़ों के अंदर अपने घर काट करके बना सकें। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही ज़्यादा लेकर के जाती हैं उस कौम की तरफ जिस पे अजाब आया था, कौम समूद, जो पहाड़ों को काट करके घर बनाती थी। वो मतलब वो कौम पूरी ऐसी थी। ये देखो यहाँ पे अंदर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, ये सब निशानियाँ हैं। देखो यार यहाँ पे आपको जैसे आगे आगे बढ़ोगे सब आपको ऐसी ही चीज़ें दिखाई देंगी। देखो सामने आप देख रहे हो एक गुफा सी है। जैसे आप पहाड़ों में जाओगे तो आपको पहाड़ों में पानी की जगह मिलेगी, पत्थर पड़े मिलेंगे। जैसे मनाली वगैरह में हम लोग जाते हैं, कश्मीर वगैरह में, तो यहाँ पर ऐसी पानी के पत्थर है एकदम। यहाँ पे जो पत्थर पड़े हुए हैं वो इस तरीके से पड़े हुए हैं जैसे पहले कभी यहाँ पानी आया हो। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये पूरी जगह ना इशारा करती है आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले की हिस्ट्री का। जो कौम यहाँ पे रहा करती थी उसका मतलब कौम समूद के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी। अब आगे जो रास्ता जा रहा है ना वो जा रहा है द हिडन ट्रेजर की तरफ, मतलब ये जिसको कहा जाता है कि छुपा हुआ ख़जाना। तो ये सब उधर ही जा रहा है रास्ता और यहाँ से और भी ज़्यादा ख़तरनाक सी पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। आप देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे इन पहाड़ों की नहीं जान सी निकाल ली गई है। आप देखो पहाड़ों के बीच में रास्ता कटा हुआ है, कुछ इस तरीके से रास्ता है। ये गोल फोर्ट भी यहाँ पे चलती हैं जो 50 GD लेती हैं, मतलब इंडियन 6000 रुपये लेती हैं। तो यार मैं अभी ऐसी जगह पे आ गया हूँ जो बिल्कुल अलग है भाई। ये देखो, ये आपको लग रहा है कि जगह काट के बनाई गई है, इतनी खूबसूरत। ये देखो ये रास्ता है उस कौम का जिस कौम के बारे में आज तक हमने सिर्फ सुना है, जिन कौम के बारे में हमने सुना कि उनके लोग भी 12-12, 13-13 फुट के हुआ करते थे। वो लोग यहाँ पर हम उनकी सबूत देख सकते हैं। ये देखो कितना काट करके जगह बनाई गई है यार, कितनी ही खूबसूरत है भाई। ये जो पेट्रा सिटी है ना, ये ईसा अलैहिस्सलाम से भी 800 साल पहले का बसा हुआ है। ये देखो यहाँ पे निशानियाँ दिखाई देंगी आपको, किस तरीके से बनाया होगा इन्होंने ये सब। और यहाँ के पहाड़ देखो यार, ये एक एक पहाड़ ना कुछ कह रहे हैं। और यहाँ जो लोग रहते थे ना, यहाँ जो लोग आबाद थे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल में से थे जिसको नबीतीन कहा जाता था, और वो लोग सब बुत परस्त थे। सो फाइनली गाइस, पूरे आधा घंटे चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं फाइनली उस जगह पर जहाँ पर हमने आना था। दुनिया के एक अजूबों में से, यानी कि सारे अजूबों में से एक अजूबा ये भी है, दिखाता हूँ आपको। हम आ चुके हैं द हिडन ट्रेजर पर। यह है दुनिया का एक छुपा हुआ खजाना, इसको द हिडन ट्रेजर कहते हैं इंग्लिश में। इस जगह पर है ऐसा मुकाम जो कि पूरी दुनिया में फेमस है और ये दुनिया का अजूबा भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, और इसके वीडियोस आपने देखे होंगे क्योंकि ये दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा है। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं उस जगह पर जो है दुनिया का अजूबा, और आप देख सकते हो किस तरीके से इसको साफ हाथों से बनाया गया है, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी मशीनों के। और भाई आप सोचो कि पहले तो क्रेनें भी नहीं हुआ करती थी, इतना ऊपर किस तरीके से पहुंच करके
काम किया गया होगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा वाकई में यार ये अजूबा है दुनिया का। जिस कौम समूद का जिक्र कुरान शरीफ में आता है ये सेम उन्हीं की तरह है। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी लंबाई, इतनी हाइट दी हुई थी कि वो ऐसे घर बना के पहाड़ों में रहा करते थे। मतलब इसका कोई रेफरेंस नहीं है कि ये कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। जो असल में कौम समूद है भाई उसका ये काम था पहाड़ों में अच्छे अच्छे घर बना करके रहना, पहाड़ों में घर काट करके बना करके रहना, ये उनका काम था। वैसे तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि इसको नबी 3 ने बनाया था। मतलब जो लोग यहाँ पर रहते थे आज से 2000 साल पहले, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की आल में से थे, कहा जाता है कि उन्होंने इसको बनाया था। अब इसको रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि ये रोज़ की तरह गुलाबी सिटी है, पिंक सिटी कहा जाता है इसको। नबी 3 पहाड़ों में काट करके घर बनाते थे ऐसा हिस्ट्री में अब कहा जाता है, लेकिन सेम यही चीज़ कौम समूद के लिए कही जाती है जिन पर अल्लाह का अजाब आया था। जो लोग बहुत तकब्बुर में आ गए थे और उनका तकब्बुर ही भाई उनके लिए मतलब उनकी मौत का सबब बन गया। मैं इसके ना और करीब आ गया हूँ। देखो ये करीब से दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें ना भाई ये ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये हाथों से बनाया हुआ है। आप देखो दुनिया की कोई भी मशीनें आज इस्तेमाल हो जाए ना फिर भी ना मतलब इस तरीके से कोई काट नहीं सकती इतनी सफाई के साथ। मतलब गजब है यार। वैसे तो इस चीज़ का कहा जाता है कि कुरान शरीफ में जिक्र है, लेकिन रेफरेंस मतलब ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। लेकिन कौम समूद का जिक्र है जो कि हाथों से काट करके पहाड़ों में घर बनाते थे। उनका मतलब जिक्र अगर देखोगे सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि यहाँ पर पूरी एक आवाम, मतलब यहाँ पर एक कौम रहा करती थी पहले। ये रास्ता आगे गया है लेकिन अब आगे जाना ठीक नहीं है। वो भी सेम ऐसी है जैसा मैं अभी आपको रास्ते में दिखाते हुआ आया हूँ। भाई ये दुनिया का एक अजूबा है जिसके सामने अभी हम खड़े हुए हैं। मतलब ये पता नहीं कौन से नंबर पे आता है, लेकिन दुनिया के 6, 7, 8 जो भी अजूबे हैं उनमें एक में आता है ये। और वाकई में यार मतलब है भी कुछ ऐसा। आप सोचो कि आज से 4000 साल, मतलब 4-5 हज़ार साल पहले बिना किसी मशीन के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के इसे काट करके हाथों से पता नहीं किस किस चीज़ों से काट करके इतना खूबसूरत बनाया है कि आज शायद मशीनों में भी इतनी फिनिशिंग ना आए, वो भी पहाड़ के अंदर। देखो ऐसी जगहों में ना सबसे ज़्यादा जो स्कैम होते हैं ना वो इन चीज़ों में होते हैं। मतलब घोड़े हैं और ये मतलब आपके क्या बोलते हैं ऊँट है, इनके इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं ये कि आप अपने यहाँ पूरा बकरा ख़रीद सकते हो, पूरी बकरी ख़रीद सकते हो। भाई 1-1 फुटों के 5-5, 10-10, 20-20 जेडी ले लेते हैं। मतलब अपने इंडिया के 2000, 3000, 5000 रुपये तक ले लेते हैं फॉरेनर से। मतलब जो यहाँ पे तो सभी फॉरेनर है, मतलब जो मतलब यूएस से आते हैं या कनाडा से आते हैं या मतलब किसी भी और बड़ी कंट्री से आते हैं ना, उन सब से इतने ही पैसे लिए जाते हैं। मतलब हम इंडियंस को भी नहीं छोड़ते ये। हम इंडियंस मतलब कौन से इनके रिश्तेदार हैं छोड़ देंगे, मतलब ये किसी को नहीं छोड़ते, ये सबको लपेटते हैं भाई। ये 1-1 फुट के ना मतलब यहाँ पर कितने रुपए ले लेंगे। 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। उससे पहले तो मतलब यहाँ पर काम चल रहा था और ये जगह खो भी गई थी क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा ज़लज़ला आया था। फिर वापस से 1812 में इसकी खोज हुई और ये मिला था। सो गाइस फाइनली हम सारी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया यहाँ की, और यही यहाँ की तारीख है जो मैंने सब आपको बताया। कुछ चीज़ें जो कि कुरान की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन हालांकि कोई कंफर्म रेफरेंस नहीं है, लेकिन इशारतन अगर देखेंगे तो कौम समूद का यही एरिया आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और यार अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में।